हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कशन किया था आपके साथ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड डेंसिटी निकालना बताया था। आज के लेक्चर्स में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, वो है आपका आइडियल गैस लॉ, जो जिसे आप बहुत ही अच्छे से परिचित हो। तो आइडियल गैस लॉ में हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आइडियल गैस लॉ जो भी होता है आपका, इसे आपने देखा होगा, अभी कहोगे कि हाँ सर देखा है। पी बी बराबर एन आर टी। ठीक है, ये आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, आपको पता होगा पी क्या होता है हमारा। पी प्रेशर होता है, जैसे जो भी आपका प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो भी कैसा भी प्रेशर होगा वो प्रेशर होता है। ठीक है, वी क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक, और आपका एन क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, आर क्या होता है आपका, गैस मिक्सचर कांस्टेंट होता है, गैस मिक्सचर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक, और आपका टी क्या होता है, आपका टी होता है टेम्परेचर। ये आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ये आपका होता है, आप अच्छे से परिचित हो। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आप न्यूमेरिकल आराम से अच्छे से सॉल्व कर लोगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल को हिला भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम इस पर बेसिस आज के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल होगा, प्यारे से न्यूमेरिकल होगा, तो आपके अच्छे से एक न्यूमेरिकल इतनी बेहतरीन अच्छे से समझाएंगे तो आप एक बार में ही समझ जाओगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई देगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ए सिलेंडर कंटेन्स 15 किलोग्राम ऑफ लिक्विड प्रोपेन, वाट वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। वाट, इसका मतलब कह रहा है आपसे एक सिलेंडर है, उसका वेट कितना है, 15 किलोग्राम ऑफ लिक्विड उसमें भरा हुआ है। वो भी गैस कौन सी है, प्रोपेन गैस है, वो लिक्विड में भरी हुई है। ठीक है, तो इससे आपसे क्या कह रहा है, उसका वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। विल प्रोपेन ऑक्यूपाई इफ इट इज रिलीज्ड एंड ब्रॉट टू एनटीपी कंडीशन में। मतलब एनटीपी का हमने पिछले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कशन किया था। एनटीपी का मतलब होता है टेम्परेचर आपको 273 होगा इसमें। ठीक है, तो 273 केल्विन होगा, और प्रेशर जो होगा आपका 101.835 होगा। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसमें एनटीपी का आपके पिछले लेक्चर्स में भी इसमें 235 होगा। ठीक है, 235 तो 200 आपको यही होता है। ठीक है, 325 होगा, यहाँ पर 325 होगा। ठीक है, ये आपका किलो पास्कल में होगा। ठीक है, किलो पास्कल, ये हमने बताया था पिछले लेक्चर्स में भी आपके साथ डिस्कशन किया था। तो आपको वॉल्यूम ज्ञात करवा रहा है, तो आपको क्या ज्ञात करवा रहा है, वॉल्यूम। तो आपको सिंपल सा इसका फॉर्मूला बनाओगे, वॉल्यूम बनेगा तो पी क्या जाएगा आपका, भाग में बन जाएगा, तो एन आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, अब बात आती है हमारी, प्रोपेन दिया है। ठीक है, प्रोपेन दिया है, एन हमने बताया था नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो मोल्स कहाँ से निकालेंगे, प्रोपेन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो और आपको मोल्स आपको पता होने चाहिए, तो मोल्स हम निकाल ले रहे हैं, मोल्स ऑफ प्रोपेन, जो कि मटेरियल में मोल्स भी चाहिए। आर तो हमें पता ही है, टेम्परेचर पता है, पी पता है, तो आप क्या निकालोगे, सिंपल से मोल्स निकालोगे। मोल्स ऑफ प्रोपेन आपको ज्ञात करने होंगे। तो मोल्स ऑफ प्रोपेन ज्ञात करने के लिए पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए प्रोपेन का। पहले सूत्र आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपको प्रोपेन का सूत्र होता है। ठीक है, वैसे सूत्र आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो आपको प्रोपेन का फॉर्मूला मैंने बताया था, C3H8 होता है प्रोपेन का। तो इसका मोलिकुलर वेट जब निकालोगे तो आपका 44 मोलिकुलर वेट निकल कर आएगा। तो सिंपल से आप क्या करते हो, मोल्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ प्रोप C3H8 होता है। और तो उसका क्या होगा, जो अमाउंट दिया रहेगा, अमाउंट क्या दिया रहेगा आपको, अमाउंट कितना दिया है आपको, वो क्या करेंगे, क्या यहाँ पर क्या लगेगा, अमाउंट ऑफ प्रोपीन। तो प्रोपीन का हमने फॉर्मूला लिख दिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट MWT। ठीक है, सिंपल से आप क्या करोगे, 15/44, तो 15 हमने कहाँ से लिख लिया, अमाउंट ऑफ ये प्रोपीन का कितना दिया है लिक्विड में, आपको 15 किलोग्राम दिया है। तो आप सिंपल सा करोगे तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा, आपको पता होना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका निकल कर आएगा
0.3409 किलो मोल से निकल करके आएंगे। ठीक है, अब क्या करोगे आप सिंपल सा इसमें रख दोगे फॉर्मूले में आपकी जो वैल्यू है आपकी गैस मिक्सचर्स में हमने वैल्यू आपको बताई थी पिछले लेक्चर्स में भी 8.3145 होती है। ठीक है, गैस मिक्सचर की आप सिंपल सा इसमें रख दीजिए, आपका वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। तो वॉल्यूम निकल कर आए तो एन आपके एन का मान कितना निकला, नंबर ऑफ मोल से कितने निकले जी आप रख दीजिए 0.3409 आया। और आप यहाँ पर क्या करोगे मल्टीपल करोगे 8 आर का मान गैस मिक्सचर का रखोगे। ठीक है, तो ये 145 हो जाएगा। फिर इनटू लगाओगे, फिर क्या करोगे आप सिंपल सा इसका टेम्परेचर रखोगे, टेम्परेचर 273 रखोगे। ठीक है, 273 रख दिया। फिर उसके बाद सिंपल सा आपको कैलकुलेशन पे प्रेशर भी लगाना होगा, तो प्रेशर का भाग नीचे कर देंगे तो ये 325 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आप कैलकुलेशन इसकी हल करोगे, कैलकुलेशन अपने से हल करना मैं तो भी तो आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये आएगा आपका आंसर 7.635 लगभग निकल करके आएगा। ठीक है, 37 निकल कर आएगा, 5 नहीं निकल कर आएगा, 7 निकल कर आएगा। वो आपके इसका वॉल्यूम का मात्रक आपको बताना हो चाहिए, वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब में पूछ रहा है तो मीटर क्यूब में हमने निकाल दिया। तो आपको बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक सिलेंडर कंटेन 15 किलोग्राम ऑफ लिक्विड प्रोपीन दिया है। ठीक है, एक सिलेंडर है आपकी गैस में जो घर आपके होम में जो भी घर में यूज की जाती है वो 15 किलोग्राम सिलेंडर बता रहा है। उसमें कौन सी लिक्विड में आपकी गैस दी गई है। गैस जो होती है द्रव गैस क्या है, गैस की कंडीशन आपको बताना चाहिए। क्या है गैस, द्रव में गैस में लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो ये 15 किलोग्राम आपकी क्या है किलोग्राम गैस है जी, किसकी है सी प्रोपीन की मात्रा दी गई है। वाट वॉल्यूम इन मीटर क्यूब में आपको ज्ञात करना है। वाट मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, जब 15 किलोग्राम गैस है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिर उसकी प्रोपीन ऑक्यूपस इट इज। ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा। और इससे रिलीज एंड ब्राउट जो बाई खरीदने जो कि आपकी जो टेम्परेचर होगा इसको रिलीज किया जाएगा, इसको जब निकाला जाएगा या मतलब ब्राउट निकाला जाएगा रिलीज करा जाएगा इसको, तो इसके टेम्परेचर कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, किस कंडीशन में कितने टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर आपको सिंपल सा दे दिया है कि एनटीपी आपको नेचुरल टेम्परेचर दे रखा है या 273 टेम्परेचर, और आपको प्रेशर भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप सिंपल से लिख लोगे। फिर वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला इसके देखे वॉल्यूम का बना लिया, V = आपको nRT/P लगा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर n हमको दिया नहीं है, कहीं पर भी n नहीं दिया है, सिर्फ हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रोपीन का। तो हम क्या करेंगे अमाउंट दिया है प्रोपीन का। ठीक है, प्रोपीन का अमाउंट दिया है तो आप क्या करोगे नंबर ऑफ मोल से निकालोगे। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल से निकाल लिए, मोल से निकालने के बाद आप सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होगा, गैस मिक्सचर के जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू पता होगी आपको, सिंपल सा यहाँ पर रख दोगे। वैल्यू रखने के बाद सिर्फ सा आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद आपको अच्छे से आंसर निकल आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर आपने हमारे जो भी पिछले लेक्चर्स हमने बनाए हैं न्यूमेरिकल बेसिस सीरीज चलाई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो कंटिन्यू उन लेक्चरों को देखिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लेक्चरों को देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से कंटेंट अच्छे से समझ आ जाएगा। और हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे 2-3 लेक्चर लगाएंगे, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर लेकर आएंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। जितने भी आपके हम एक लेक्चर में जितना भी कवर कर सकेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे लेक्चर को, तो आपको वो लेक्चर भी अच्छे से देख लेना है। और आपने जितने भी हमारे पिछले लेक्चर्स को मिस किया है तो उनको जरूर लेके आपको जितना भी पेपर में आने वाला कंटेंट था, जो भी न्यूमेरिकल बेसिस कंटेंट था, मैंने आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया है। तो आप मेरा इस जो फर्स्ट लेक्चर से लेकर आज जो आपका ये लेक्चर होने वाला है, ये आपका 8 लेक्चर्स है, इसको 8 लेक्चर्स कंटिन्यू देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। और इनसे बेसिस क्वेश्चनों को भी प्रिपेयर करिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप अब हमारे अगर चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट भी करें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।